वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 10th साइंस के चैप्टर 4 का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे जो कि है पार्ट 8 और इसमें हमें पढ़ना है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बारे में। ठीक है, सोप्स और डिटर्जेंट्स क्या होते हैं भाई और ये कैसे काम करते हैं ये हमें इस चैप्टर में इस वीडियो में समझना है। चलो तो शुरू करते हैं एक्टिविटी 4.10 से। हमें क्या करना है, टेक अबाउट 10 ml वाटर। दो टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें 10 ml का लेना है, वाटर लेना है ये। ठीक है, फिर क्या करना है, एड अ ड्रॉप ऑफ ऑयल ले लो, दोनों टेस्ट ट्यूब में ड्रॉप ऑफ ऑयल डाल दो दोनों टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, ए और बी में। फिर बी वाली में क्या करना है, फ्यू ड्रॉप्स डालना है सोप सॉल्यूशन का। बी वाली में सोप सॉल्यूशन डाल देना है। नाउ शेक बोथ द टेस्ट ट्यूब विग्रेसली, ऐसे हिलाना है उसको फॉर अ सेम पीरियड ऑफ टाइम, दोनों को सेम पीरियड के लिए शेक करना है। Can you see the oil and water layer separately in both the test tube immediately after you stop shaking them? तो देखो ऑयल जो होता है वाटर के साथ तो मिलता नहीं है, तो दोनों क्या दिखेंगे हमें, लेयर्स अलग अलग दिखेंगी। बट लेकिन जो हमारा बी टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर क्या होगा, ऑयल जो होगा ना वो डिजॉल्व हो चुका होगा सोप के साथ। ठीक है, और एक ही लेयर मिलेगी, मतलब ऐसा नहीं ऑयल और वाटर की लेयर अलग अलग मिल रही है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने बी में क्या डाला था, सोप सॉल्यूशन डाला था। तो सोप सॉल्यूशन क्या कर रहा है, अपना एक्शन शो कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो ऑयल है वो डिजॉल्व हो चुका है पूरा अंदर। बी वाले में क्या लिया था हमने भाई, वाटर था, साथ में ऑयल ड्रॉप थी और ये सोप सॉल्यूशन था। ठीक है, ए वाले में खाली क्या था, वाटर था और ऑयल था। तो वाटर ऑयल तो कभी मिलेंगे नहीं, वो सेपरेट रहेंगे। यहाँ पे दो लेयर मिलेंगी मुझे, एक वाटर की एक ऑयल की। बट इधर क्या होगा, मुझे एक सिंगल लेयर मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो सोप सॉल्यूशन है उसने क्या किया, ऑयल जो है उसको एक तरीके से ब्रेक कर लिया और क्या कर दिया, पूरा उसमें सॉल्युबलाइज कर दिया। तो एक ही सिंगल लेयर मिलेगी। इससे मुझे पता क्या चल रहा है, इससे मुझे ये पता चल रहा है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। यहाँ पे सोप अपना क्लीनिंग एक्शन शो कर रहा है। लीव द टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम एंड ऑब्जर्व does the oil layer separate out, in which test tube does this happen first? तो इन टेस्ट ट्यूब ए क्या होगा, ऑयल नॉट डिजॉल्व इन वाटर। ए में क्या होगा, ऑयल जो है वो वाटर के साथ डिजॉल्व नहीं होगा और दो लेयर मिलेगी। इट मीन्स वाटर अलोन डू नॉट क्लीन क्लॉथ्स। इसका मतलब क्या है कि जो वाटर है वो ऑयल मतलब जनरली क्या होती है, डर्ट होती है। डर्ट जो होती है ना, जो भी गंदगी रहती है वो ऑयली रहती है जनरली। तो वाटर जो है खाली ऑयल को ऐसे डिजॉल्व नहीं कर सकता, मतलब साफ नहीं कर सकता। मान लो इसको ना ऐसे मानो, जैसे कोई टी शर्ट है, ठीक है, ये कोई टी शर्ट है, इस टी शर्ट में यहाँ कुछ लग गया तो ये क्या है, ऑयली नेचर का है। अब मुझे इसे साफ करना है तो मैं पानी डाल रहा हूँ, बट पानी से तो ये साफ हो ही नहीं रहा। बट लेकिन अब मैंने क्या किया, इसमें पानी डाला और पानी के साथ साथ सोप भी लगा दिया, तो उससे क्या हो, जो है ऑयली है हट गया यहाँ से, मतलब सफाई हो गई। तो सोप जो है वो यहाँ पे अपना काम कर रहा है। तो इस एक्टिविटी से मुझे यही पता चलता है कि भाई जो सोप है वो यहाँ पे अपना इस तरीके से काम कर रहा है। अब देखो, दिस एक्टिविटी डिमॉन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ सोप इन क्लीनिंग, वही तो बता रहा है ना हमें। तो मोस्ट डर्ट इज ऑयली इन नेचर, ज्यादातर ऑयली नेचर की होती है डर्ट, एज यू नो। और ऑयल डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, ऑयल जो होती है वाटर में डिजॉल्व होती नहीं है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सोप के, कैसे होते हैं, आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमने देखा था कि जो सोप होते हैं वो क्या होते हैं, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। द आयनिक एंड ऑफ द सोप इंटरेक्ट विद वाटर वाइल द कार्बन चेन इंटरेक्ट विद द ऑयल। ये मैं थोड़ा ऊपर वाले डायग्राम से आपको बताता हूं। वो क्या रहा है यहाँ पे कि ये है, ये बीच में क्या है, ऑयल ड्रॉपलेट है। ऑयल ड्रॉपलेट मतलब ये क्या है, डर्ट हो गई। ठीक है, अब मैंने इसमें कपड़े में अब मैंने साबुन लगाया और ये क्या है, ये साबुन के पार्टिकल्स हैं, कई सारे साबुन के पार्टिकल्स हैं। अब ये जो सोप के पार्टिकल्स हैं इनमें क्या होगा, दो एंड होते हैं। एक एंड जो है ये जो Na+ वाला है, ये तो आयनिक एंड होता है, ठीक है, जो कि वाटर की तरफ रहता है। ठीक है, वाटर की तरफ रहता है। और ये क्या होती है, ये जो ऐसे जिगजैग है, ये क्या है, कार्बन चेन हो गई। और ये जो कार्बन चेन होती है कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर से दूर रहती है ये, और ऑयल की तरफ रहती है। तो ये सारी की सारी देखो जो है कार्बन चेन किधर की तरफ है, डर्ट मतलब ऑयल की तरफ है। तो ये इस तरीके से अरेंजमेंट हो जाता है। ऐसे ऑयल है, ऑयल पे क्या होगा, ये हो गया हमारा आयनिक एंड सोप का, और ये हमारा हाइड्रोफोबिक एंड हो गया। तो ये ऐसे ऐसे इसके चारों तरफ अरेंज हो जाती है पूरा, और जो स्ट्रक्चर बनता है उसे मिसल्स बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है मिसल्स। इंपॉर्टेंट है ये मिसल्स वाला जो पॉइंट है।
ठीक है। द सोप मॉलिक्यूल्स दस फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसल्स, जिसमें क्या होता है, वेयर वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज टूवर्ड्स द ऑयल ड्रॉपलेट्स, एक एंड तो ऑयल ड्रॉपलेट्स की तरफ होगा जो कि ये कार्बन वाला था, कार्बन चेन वाला, वाइल द आयनिक एंड किधर होगा, फेसेस आउटसाइड, बाहर की तरफ होगा, जो कि ये गोल वाला था Na+ वाला, ठीक है। दिस फॉर्म एन इमल्शन इन वाटर, इससे क्या होगा, इमल्शन बन जाएगा वाटर के अंदर। इमल्शन आपने पढ़ा है क्लास 9th में। द सोप मिसल्स दस हेल्प इन पुलिंग आउट, अभी जो सोप मिसल्स हैं ये क्या करते हैं, पुलिंग आउट द डर्ट इन वाटर एंड वी कैन वॉश अवर क्लोथ क्लीन। तो ये डर्ट के ऊपर ऐसे करके पूरा चिपक जाते हैं, ऐसे ये चिपक जाते हैं, फिर ये उसको खींच लेते हैं, डर्ट को क्या करते हैं, कपड़े से बाहर खींच लेते हैं मिसल्स बना के, ठीक है। तो कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मिसल्स दैट वुड बी फॉर्म्ड इफ यू डिजोल्व सोप इन हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोल रहा है, डायग्राम बनाने के लिए, वो यहाँ पे रहने देते हैं। मिसल्स का हमने देख लिया था ऊपर डायग्राम, ये यहाँ पे भी दे रखा है। ये बीच में क्या होगा, ये वही ऑयल पार्टिकल्स होंगे, और इसमें बता रखा उसने हाइड्रोफोबिक एंड हो गया, ये सॉरी हाइड्रोफिलिक एंड हो गया है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर की तरफ वाला, और ये हाइड्रोफोबिक हो गया जो कि ऑयल की तरफ होता है, डर्ट की तरफ होता है, ठीक है। तो ये ऐसे एंड है, एक हाइड्रोफिलिक एक हाइड्रोफोबिक, ये क्या हो गई, डर्ट हो गई। इसके ऊपर ये अटैच हो रहा है, देखो ऐसे अटैच हुआ ऐसे, और ये पूरा इसके ऊपर घूम गया इस तरीके से, और ये मिसल्स बना दिया, और इसने क्या किया, सरफेस से इसको बाहर निकाल दिया, इस सरफेस से मिसल्स निकल के डर्ट जो है बाहर आ गई। तो सोप जो है उसने क्या किया, अपना काम यहाँ पे कर दिया। अब हमने एक तो पढ़ लिया सोप, अब हमें पढ़ना है डिटर्जेंट के बारे में। तो इसमें क्या है, एक्टिविटी 4.11 में टेक अबाउट 10 ml ऑफ डाइल्यूट डिस्टिल्ड वाटर। देखो इसमें हमने क्या करना है, टेस्ट ट्यूब लेनी है दो, एक में हमने डालना है 10 ml डिस्टिल्ड वाटर, एक में हमें डालना है 10 ml हार्ड वाटर। हार्ड वाटर मतलब जो हैंडपंप का पानी, जमीन के नीचे का पानी होता है, या ट्यूबवेल का जो पानी होता है, इन अ सेपरेट टेस्ट ट्यूब, दोनों में रख दिया, एक में डिस्टिल्ड वाटर एक में हार्ड वाटर। एड अ कपल ऑफ ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन टू बोथ, दोनों में हमने क्या डालना है, सोप सॉल्यूशन डाल देना है, ठीक है। इसमें भी डाल दिया, इसमें भी डाल दिया सोप सॉल्यूशन। शेक द टेस्ट ट्यूब विग्रसली, उसको पूरा हिलाया, ठीक है, इक्वल पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और अब हमें ऑब्जर्व करना है जो फोम है, जहाग है, वो किस में कितना बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये हमें देखना है। इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू गेट मोर फोम, तो किस में हमें फोम मिल रहा है और किस में नहीं मिल रहा है। इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व ए वाइट कर्डी प्रेसिपिटेट। तो देखो जो डिस्टिल्ड वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर के अंदर जब हमने सोप डाला और उसको मिक्स किया, तो जो फोम है वो अच्छे से प्रोड्यूस हुआ सोप के साथ यहाँ पे, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर के साथ जो सोप है उसने फोम प्रोड्यूस किया, अच्छे से झाग प्रोड्यूस किया। बट जो दूसरी टेस्ट ट्यूब है उसमें क्या है, हार्ड वाटर है। हार्ड वाटर में क्या है, आपने वो डाला, क्या कह रहा हूं मैं, हार्ड वाटर के अंदर भी आपने सोप डाला, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, वाइट कर्डी प्रेसिपिटेट। यहाँ पे फोम उतना प्रोड्यूस हो नहीं पा रहा, क्लियरली उतना फोम प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्यों नहीं हो पा रहा, अब इसका रीजन देख लो। पहले वाले केस में हमारा डिस्टिल्ड वाटर था। डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, जिसमें लो लेवल ऑफ मिनरल होता है, इसे सॉफ्ट वाटर भी बोलते हैं, जिसके अंदर जो मिनरल्स है वो कम रहते हैं, ठीक है। हार्ड वाटर क्या होता है, जमीन से मिलता है जो डायरेक्टली, इसमें हाई लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड मिनरल्स होते हैं। तो ये जो डिजॉल्व्ड मिनरल्स है ना, ये जो सोप सॉल्यूशन है, सोप मॉलिक्यूल्स है, उसके साथ प्रॉपरली फॉर्म प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। समझ में आया ना, जो हार्ड वाटर के अंदर मिनरल्स होते हैं वो सोप को काम नहीं करने देते, इस तरीके से समझिए, और ये फोम को नहीं बनने देते यहाँ पे। बट इस केस में डिस्टिल्ड वाटर में मिनरल्स है ही नहीं, बहुत कम है, तो फोम जो है प्रॉपरली बनेगा सोप के साथ, ठीक है। तो ये हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर की बात थी। अब यहाँ पे हमारे पास एक्टिविटी कौन सी आती है, 4.11। इसमें क्या है, टेक 2 टेस्ट ट्यूब विद 10 ml ऑफ हार्ड वाटर इन ईच। अब दोनों में हमने हार्ड वाटर लेना है, इसमें भी, ठीक है। फिर ऐड 5 ड्रॉप्स ऑफ, पहले वाले में 5 ड्रॉप डालनी है किसकी, सोप की, और दूसरे वाले में भी 5 ड्रॉप डालनी है किसकी, डिटर्जेंट की। दोनों में अलग अलग डाला, बट ध्यान रखना दोनों में हार्ड वाटर है, ठीक है। फिर शेक किया उनको सेम पीरियड ऑफ टाइम के लिए। डू बोथ टेस्ट ट्यूब हैव द सेम अमाउंट ऑफ फोम, इन विच टेस्ट ट्यूब इज कर्डी सॉलिड फॉर्म। तो देखो क्या होगा, जो हार्ड वाटर है जिसमें हमने सोप डाला था उसमें तो लिटिल फोम प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हम जानते हैं सोप जो होता है वो हार्ड वाटर के साथ फोम इतना प्रोड्यूस करता नहीं है, और कर्डी सॉलिड जो है प्रेसिपिटेट वो प्रोड्यूस हो जाएगा। बट सेकंड वाले में क्या किया हमने, हार्ड वाटर लिया था और डिटर्जेंट डाला था, और लार्ज अमाउंट में फोम प्रोड्यूस हो रहा था।
फोम प्रोड्यूस होगा तभी सफाई होगी। तो इसका मतलब आप एक चीज समझे, हार्ड वाटर में सफाई करने के लिए बेटर कौन है? डिटर्जेंट, क्योंकि डिटर्जेंट क्या कर रहा है? हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन शो कर रहा है और फोम प्रोड्यूस कर रहा है। बट सोप जो होता है वो हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन उतना शो नहीं कर पाता, तो वो फोम नहीं बना पाता, तो सफाई नहीं कर पाएगा। ठीक है ना? तो सोप जो है वो सॉफ्ट वाटर के लिए ठीक है, हार्ड वाटर के लिए डिटर्जेंट ठीक है, बट डिटर्जेंट दोनों में काम कर लेता है, सॉफ्ट वाटर में भी हार्ड वाटर में भी। ठीक है? तो हैव यू एवर ऑब्जर्व वाइल बाथिंग, जब आप नहा रहे होते हो तो फोम जो प्रोड्यूस होता है, सॉरी, फोम इज प्रोड्यूस विद डिफिकल्टी, फोम उतना जल्दी ठीक से प्रोड्यूस नहीं होता और इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है जिसे स्कम बोलते हैं, रिमूव आफ्टर वॉशिंग विद वाटर। मतलब जैसे होता है ना, जनरली आपने देखा होगा हाथ धोते हैं तो हाथ में से लगता है कि अभी भी कुछ है, मतलब चिपचिपा सा कुछ है, निकल नहीं रहा है, झाग उतना बनता नहीं है। क्यों? दिस इज कॉज्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सोप। सोप किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ। कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट किस में रहते हैं? हार्ड वाटर में। तो सोप जो है वो हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ जो है रिएक्शन शो करता है, जिसकी वजह से फोम नहीं बनता है। हेंस यू नीड टू यूज अ लार्ज अमाउंट ऑफ सोप, तो बहुत सारा सोप यूज करना पड़ेगा इस कंडीशन में। दिस प्रॉब्लम इज ओवरकम बाय अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड। कौन सा लेंगे हम? डिटर्जेंट एज अ क्लीनिंग एजेंट, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब डिटर्जेंट जो होते हैं वो जनरली सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड होते हैं या अमोनियम सॉल्ट विद क्लोराइड और ब्रोमाइड आयन। ठीक है? डिटर्जेंट क्या होते हैं? जनरली सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड और अमोनियम सॉल्ट विद क्लोराइड और ब्रोमाइड आयन, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है? बोथ हैव लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, दोनों में हाइड्रोकार्बन चेन होती है लंबी। द चार्ज एंड ऑफ दीज कंपाउंड डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। अब ये जो चार्ज एंड होते हैं इन कंपाउंड के, डिटर्जेंट के, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ जो है इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट या स्कम नहीं बनाते हैं। ये क्या है? प्रॉपरली झाग बनाते हैं। ठीक है? दस दे रिमेन इफेक्टिव इन हार्ड वाटर, ये हार्ड वाटर में क्या रहेंगे? पूरी तरीके से इफेक्टिव रहेंगे। डिटर्जेंट, और डिटर्जेंट आर यूजुअली यूज टू मेक शैम्पूज बनाने का काम होता है और प्रोडक्ट्स फॉर क्लीनिंग क्लॉथ्स, कपड़े धोने में भी काम आने वाले प्रोडक्ट्स के लिए बनता है। तो फाइनली ये चैप्टर जो है बड़ा चैप्टर था यार ये, बट सबसे बड़ा तो एक ही है लाइफ प्रोसेस, पर तभी भी ये चैप्टर जो है फाइनली एंड हुआ। ठीक है? तो आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा ये पूरा का पूरा जो सीरीज है इस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की। ठीक है? तो फिर मिलते हैं एक और नए चैप्टर के साथ, तब तक फिर ध्यान रखना अपना और सबका। बाय बाय।